अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पंजाब के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। मुल्क की मैशत को मजबूत बनाने में जहाँ दूसरे महकमे किरदार अदा करें, वहाँ वापडा का किरदार भी किसी से कम नहीं। आज हम वापडा के ऐसी शेखुपुरा जुल्फ़कार बलोच से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वापडा की तरफ से क्या इक़दाम उठाए गए मौसम बरसात के हवाले से, और बिलख़ुसूस आजकल जो इशू आ रहा है वापडा के बिलों में कि टैक्स लगाया जा रहा है, उस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी बरसात के हवाले से तो हमने इक़दाम किए हैं कि हमने सेंट्रल कंट्रोल रूम एक तो सेटअप किया है जो स्पेशली 118 पे कंप्लेंट आती हैं और हम उनका फौरी अजाला करते हैं। इसके अलावा हमने ये पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कहा है कि बिजली के खंभों के करीब ना जाएं, अपने बच्चों को ना जाने दें बरसात में, और कोई लीकेज की कंप्लेंट हो तो फौरी हमें इतला दें ताकि हम उसका किसी हादसे से बचा जा सके। बलोच साहब, आपने तो ये कह दिया कि आपने मैसेज दे दिया कि उस तरफ ना जाएं, खंबे के पास ना जाएं, मगर दूसरी तरफ महकमे ने हिफाजती इक़दाम भी उठाए हैं इस हवाले से कि अवाम ही एहतियात करे और वापडा अपने काम ना कर पाए। नहीं, महकमे ने बहुत इसके लिए इक़दाम किए हैं। हमने पूरी मेंटेनेंस की है, अर्थिंग सिस्टम हमने स्ट्रांग किया है। पहले जहाँ पे अर्थिंग सही नहीं थी उसकी हमने अर्थिंग करवाई है, और फर्दर हम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इसको कर रहे हैं। और अर्थिंग स्ट्रांग हो तो जब भी कहीं लीकेज होगी तो फ़ौरन ट्रिप हो जाता है सर्किट। मगर अक्सर ये भी देखा गया है कि कई फुट पानी नशेबी इलाकों में खड़ा है, वहाँ के बिजली के पोल भी लगे हुए हैं, मगर थोड़ी सी बारिश होती है तो फिर वो ट्रांसफार्मर जो वो ख़राब हो जाता है। इस हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाए? ट्रांसफार्मर के हवाले से हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया है कि उसमें लीकेज हो सकती है पानी की, तो वो हम उसकी सीलेंट से हम सील कर रहे हैं ट्रांसफार्मर्स को, और उसका लोड बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर कम अज़ कम जल रहे हैं। पहले ज़्यादा होता था, जब से ये हमने इक़दाम शुरू किए हैं तो ट्रांसफार्मर के जलने का रेट कम हो गया है। तो 5,90,000 के करीब आपके कंज्यूमर हैं सर्कल शेखुपुरा के। दूसरी तरफ बिजली चोर माफिया भी बड़ा एक्टिव है। बिजली चोरी रोकथाम के लिए क्या हिफाजती इक़दाम उठाए? बिजली चोरों के लिए हमने रेगुलर टीम्स बनाई हुई हैं जो रेगुलरली चेक करते रहते हैं, उनमें उस पर FIRs कराते हैं, और हमारी मैक्सिमम 200 FIRs पर मंथ ऑन द एवरेज चल रही हैं जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ हम करते हैं, और उनको हम जुर्माना भी डालते हैं ट्रैक्शन बिल की सूरत में। दूसरी तरफ जो आवाम बिल दे रही है, क्या उनका जो है अजाला करने के लिए उनके बिलों में भी वो चीज़ डाल दी जाती है कि ताकि वो उधर से कंपनसेट हो जाए लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए? नहीं, बिलों में बिल्कुल नहीं डाली जाती। हमने अभी खुली कचहरी लगाई थी 2 दिन पहले, उसमें हमें एक्सेस बिलिंग की एक भी कंप्लेंट नहीं आई। हमारी बिलिंग माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, वो है कि बिजली चोरों को हम डिटेक्शन बिल चार्ज करते हैं, जहाँ FIR भी कराते हैं और डिटेक्शन बिल भी चार्ज करते हैं। इसके अलावा हमारी किसी गवर्नमेंट कनेक्शन पे, किसी प्राइवेट कनेक्शन पे कोई एक्सेस बिलिंग नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि बिजली चोरी में महकमा का मुलाजम जो है वो मुलव्वस होता है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि महकमे का मुलाजिम मुलव्वस हो। हाँ, कहीं ऐसी मिसालें मिलती हैं तो हम उस पर फौरी एक्शन लेते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ पे भी एक्शन लेते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग आजकल चूँकि प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस और टेक्निकल तरीके हैं उनसे बिजली चोरी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी भी ट्रेनिंग होती है हमारे स्टाफ की, तो उसी के मुताबिक हमारी स्पेशलाइज ट्रेंड लोग होते हैं जो M&T डिपार्टमेंट के, वो चेक करते हैं तो वो चोरी पकड़ लेते हैं। आपने अपनी टीम में खुफिया भी भेजते हैं ताकि मुतल्लिका SDO के नॉलेज के इल्म में लाए बगैर कि विज़िट करें फील्ड में? हाँ, हमारी सर्कल लेवल पे भी टीम्स हैं, डिवीज़न लेवल के भी हैं, और उसके अलावा बिल डिस्ट्रीब्यूटर जब बिल डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं वो भी वहाँ से लेके आते हैं रिपोर्ट्स के वहाँ फ़लाँ जगह पे इस तरह का हो रहा है, तो वहाँ हम स्पेशल चेकिंग कराते हैं। तो आजकल वोल्टेज की बड़ी नाशकायात आ रही हैं कि वोल्टेज कम आ रहे हैं, किसी जगह पे बहुत ही कम है। इस हवाले से मुतल्लिका महकमे को आपने क्या अपने डिपार्टमेंट को हदायत जारी की? नहीं, अभी तो वोल्टेज का कोई इशू नहीं चल रहा। जब बारिशों में चूँकि लोड कम हो गया है तो बारिशों में कहीं कोई ट्रांसफार्मर का जंपर जला हो या कोई इस तरह का हो तो वोल्टेज का इशू हो सकता है, जो हम इसका फौरी अजाला कर लेते हैं। अदरवाइज़ वैसे सिस्टम पे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, कोई वोल्टेज लो वोल्टेज का कहीं इशू नहीं है। तो बलोच साहब, आजकल जो सबसे बड़ा इशू जो है मुल्क में फैला हुआ है कि वापडा के जो बिल हैं उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया है।
हुकूमत जो है वो टैक्स वसूल करना चाह रही है, अवाम जो है ताजर बरादरी वो टैक्स देना नहीं चाह रहे, ठीक है, उनके पास वो रोज़गार नहीं है कि मुल्क की जो हालात बने हुए हैं बेरोज़गारी में, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टैक्स बहुत सारे बिजली के बिल्स के थ्रू, चूँकि गवर्नमेंट ने हमें आर्डर किया हुआ है, महकमे को ये ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है कि ये टैक्स थ्रू बिजली के बिल्स वसूल करने हैं, तो हमारी ये चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी है, वो जो बिल में लग के आएगा वो वसूल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। नहीं, एक ज़ीरो है, उसमें नहीं चला, ज़ीरो यूनिट है, उसका भी 6-7 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। ये नेपरा की या गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो चेंज करते रहते हैं, तो जो भी पॉलिसी होगी ज़ाहिर है हमें तो रिकवर करना है उसका बिल। हाँ जी, ये तो हुकूमत की पॉलिसी है, जो भी है, चाहे उसने इस्तेमाल यूनिट किया या नहीं किया, मगर अब ये मुतलका अदारों को, मुतलका जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको भी चाहिए कि अवाम जिसके पैसों से वो अपनी मुराद ले रहे हैं, उनके पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका भी ख्याल रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। एससी शेखुपुरा लेस्को सर्कल शेखुपुरा जुल्फ़कार बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे वापडा के हवाले से, मौसम बरसात के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि हुकूमत की तरफ से वापडा के बिलों में जो टैक्स आ रहा है उसके हवाले से। मगर कुछ प्लेटफॉर्म पे ये भी है कि कोर्ट की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से भी कुछ जो है अरबाब इख्तियार की तरफ से उनकी रोकथाम के लिए बिलों में, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किए हैं। सो ये आइंदा वक्त में पता चलेगा कि वो ऑर्डर कहाँ तक ये फॉल करते हैं, कहाँ तक ये हुक्म मानते हैं। इस रिपोर्ट के साथ अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजू आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।